नमस्कार। आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े इतिहास के सबसे बड़े मानव समागम की। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां दुनिया भर से कोने कोने से करोड़ों लोग सिर्फ एक ही मकसद के लिए एक साथ आते हैं। आने वाले 2025 के महाकुंभ में जानते हैं कितने लोगों के आने का अनुमान है? पूरे 40 करोड़। जी हाँ, 40 करोड़। ये संख्या इतनी बड़ी है कि ये अपने आप में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अब 40 करोड़ कितना होता है, इसका अंदाजा कैसे लगाएं? तो जरा सोचिए, डेनमार्क जैसा एक देश, वैसे 90 देशों को मिला दें तो भी उनकी कुल आबादी इससे कम होगी। मतलब ये मानव इतिहास में आज तक इतना बड़ा जमावड़ा कभी नहीं हुआ। प्रयागराज के संगम घाट पर वहां कुछ समय के लिए एक पूरा का पूरा शहर बस जाता है। एक ऐसा शहर जिसकी आबादी खुद प्रयागराज शहर से भी ज्यादा हो जाती है। पर इतनी भीड़ के बावजूद जो माहौल होता है, जो उत्साह होता है, वो देखने लायक है। क्योंकि उस भीड़ में ना कोई वर्ग होता है, ना कोई जाति। सारे भेद जैसे मिट जाते हैं और सब एक ही लक्ष्य के लिए वहां होते हैं। जैसा कि कहा जाता है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सब के सब बस एक होकर एक ही मकसद से वहां आते हैं, संगम में एक डुबकी लगाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब एक खास वक्त पर ही क्यों होता है? क्या ये बस कोई तारीख तय कर दी गई है? नहीं, इसका जवाब कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसका जवाब तो सितारों में लिखा है, एक खगोलीय रहस्य। दरअसल कुंभ का मेला तभी लगता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये तीनों एक बहुत ही खास ज्योतिषीय स्थिति में आ जाते हैं। और मान्यता ये है कि जब ऐसा होता है तो इन पवित्र नदियों की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ जाती है और इसी ऊर्जा से जुड़ने के लिए तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। और ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये सबसे ज्यादा कहाँ केंद्रित होती है? उस जगह पर जिसे हम कहते हैं त्रिवेणी संगम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ 3 पवित्र नदियां मिलती हैं। तो कुंभ को ठीक से समझने के लिए पहले इन नदियों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये 3 नदियां कौन सी हैं? पहली माँ गंगा, जो भारत के करीब 40% आबादी के लिए जीवन रेखाएं हैं। दूसरी है यमुना, जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और तीसरी है सरस्वती, एक अदृश्य, एक रहस्यमयी नदी, जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो जमीन के नीचे से बहके यहीं संगम में मिलती है। और बस इसी त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालु एक आखिरी आध्यात्मिक लक्ष्य के साथ पहुंचते हैं, मोक्ष की प्राप्ति। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के पवित्र जल में सिर्फ एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और इंसान को जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस जगह पर आस्था के इतने रूप, इतने चेहरे देखने को मिलते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। गांव के आम लोगों से लेकर बड़े बड़े शहरों के लोग और तो और देश विदेश से आए सैलानी, सब के सब एक ही आध्यात्मिक खोज में एक साथ नजर आते हैं। और जैसा मैंने कहा, कुंभ की जो अपील है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल है। नेपाल, रूस, फ्रांस, कजाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सोचिए, दुनिया के कोने कोने से लोग इस अनोखे आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बनने के लिए चले आते हैं। इस विशाल जनसमूह के बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। वो हैं नागा साधु, भगवान शिव के परम भक्त। ये वो साधु हैं जो आमतौर पर दुनिया से दूर अपनी गुफाओं और जंगलों में तपस्या करते हैं और सिर्फ कुंभ मेले के लिए ही बाहर आते हैं। अक्सर उनके शरीर पर जो भस्म या राख लगी दिखती हैं, वो कोई मामूली राख नहीं होती। वो शमशान घाट की भस्म होती हैं, जहां हजारों चिताएं जलती हैं। दीक्षा के समय उन्हें यही दी जाती है और ये भस्म ही जीवन और मृत्यु के चक्र का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो कुंभ सिर्फ डुबकी लगाने या तपस्या करने की ही जगह नहीं है, ये सेवा की भी जगह है, निस्वार्थ सेवा। और यहाँ सेवा का सबसे बड़ा रूप है भंडारा, मतलब लोगों को मुफ्त में भोजन कराना। इसे सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। और यहाँ भी जो स्केल है वो जरा देखिए, जो अलग अलग अखाड़े हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वो सब मिलकर हर रोज करीब 3 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं। और 3 लाख लोगों के लिए खाना बनाने का मतलब है हर दिन लगभग 1.5 लाख किलो खाना तैयार करना। और ये सब कौन करते हैं? स्वयंसेवक, जो बदले में कुछ नहीं मांगते, क्योंकि उनके लिए किसी भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य, कोई सेवा नहीं है। लेकिन
इन सब बातों के बाद शायद कुंभ का सबसे गहरा और सबसे बड़ा रहस्य कुछ और ही है। एक सवाल कि दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ के बीच में खड़े होकर कोई अंदर की मतलब आंतरिक शांति कैसे महसूस कर सकता है। यही इसका सबसे बड़ा विरोधाभास है। सोचिए, एक तरफ लाखों लोगों का शोर, मंत्रोच्चार, घंटियों की आवाज, लोगों की बातें, और उसी शोर के बीच में एक अजीब सी एक गहरी खामोशी का एहसास। ये कैसे मुमकिन है? और दूसरा विरोधाभास भी कुछ ऐसा ही है। चारों तरफ इंसानों का समंदर है, कंधे से कंधा छिल रहा है, और फिर भी एक अकेले होने का, एक एकांत का एहसास होता है जहां इंसान खुद से जुड़ पाता है। ये भीड़ में एकांत का एक बहुत ही अनोखा अनुभव है। और शायद यही शांति की खोज इस पूरे जमावड़े को दुनिया में सबसे अनोखा बना देती है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ किसी जंग के लिए, किसी विरोध के लिए या किसी संघर्ष के लिए जमा नहीं होती। ये लोग आस्था, आध्यात्मिकता और खुद को खोजने की एक साझा यात्रा पर निकलते हैं। तो अंत में एक ही सवाल पीछे रह जाता है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा खिंचाव है जो दुनिया के कोने कोने से करोड़ों लोगों को सिर्फ पानी की एक बूंद के लिए यहाँ खींच लाता है।